चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अमीन्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अमीन्स, ठीक है ना। तो हम लोग अमीन्स में क्या पढ़ेंगे? अगर हम अमीन्स की बात करें, ठीक है ना, तो बेसिकली अमीन्स हमारा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो अमीन्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, विटामिन्स। अमीन्स इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, क्लियर है, एंजाइम्स, ठीक। और कहाँ पे होता है ये अमीन्स का अकरेंस? और कहाँ पे होता है? देखिए, जितने भी डाइज होते हैं, डाइज, ड्रग्स, साथ ही साथ पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो अमीन्स का अकरेंस कहाँ कहाँ पे है? अमीन्स प्रोटीन में पाया जाता है, विटामिन्स में होता है, एंजाइम्स में होता है, साथ ही साथ डाइज जो होते हैं, डाइज का मतलब जिससे कपड़े को कलर करते हैं, है ना, डाइज में होते हैं। साथ ही साथ इससे ड्रग्स भी बनते हैं, मेडिसिन हमारे, और साथ ही साथ इससे और क्या बनते हैं? पॉलीमर्स भी बनते हैं, ठीक है ना। अगर अमीन्स की बात करें तो अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन्स आर कंसिडर्ड, अमीन्स आर कंसिडर्ड द क्या? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मतलब जो हमारा अमीन्स है वो किससे बना होता है? अमोनिया से बना होता है। देखिए, अमोनिया NH3, हाँ, हमने एक इसके हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन की चेन। तो यहां से एक हाइड्रोजन हट करके उसकी जगह क्या लग जाएगा? कार्बन की चेन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अमीन्स। इसको क्या बोलेंगे? अमीन्स, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, ठीक है। तो अमीन्स की बात करें तो देखिए, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन्स, ठीक है ना, या इसी को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन, ठीक। क्या होता है? RNH2, ये 1 डिग्री अमीन है। अगर नाइट्रोजन से क्या हो, एक कार्बन की चेन लगी हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है ना, या इसी को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमीन्स, ठीक है ना। देखिए इधर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगा दें? कार्बन की चेन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन। नेक्स्ट वन हमारा है टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन्स, या इसी को क्या बोलते हैं?
3 डिग्री अमीन। ठीक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, हाँ, इसको भी रिप्लेस करके हमने एक और कार्बन की चेन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। क्लियर है? हाँ, अच्छा देखिए नेक्स्ट वन है बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन, ठीक है ना। बेंजीन पे क्या लगा हो NH2, बोलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, एनिलीन। किस नाम से जानते हैं इसको, एनिलीन। क्लियर है? और एरोमेटिक अमीन्स भी होता है, एरोमेटिक अमीन्स, ठीक। दिस वन इज नॉट द पेरिडीन, हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिडीन। अगली बात समझ में, बोलिए। देखिए दिस बेंजीन अमीन को हम और क्या बोल लेते हैं, एरिल अमीन्स, एरिल अमीन। तो इसको एरिल अमीन बोल लीजिए, चाहे बेंजीन अमीन बोल लीजिए, दोनों ठीक है। हाँ चलिए हो गया, बोलिए बोलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया सबका। चलो नेक्स्ट वन है, अगर हम अमीन्स में नाइट्रोजन का क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन, बोलिए। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ सब लोग जल्दी। अमीन्स में अमीन है, बोलिए। अब इसका अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन देखना है तो देखिए नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, देखिए नाइट्रोजन एक कार्बन की चेन इधर, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और साथ में लोन पेयर। हाँ बताइए कितने हो गए, 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 की अगर बात करें तो इसका शेप क्या रहने वाला है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल मारेंगे भैया ना, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। और इसका अगर शेप ड्रा करने की बात आएगी तो दिस वन, टेट्राहेड्रल। और इसके बीच का बॉन्ड, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से 2 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लगभग कितना होता है, 107 है ना, एंड हाफ डिग्री। आगे बात समझ में, तो इसका शेप टेट्राहेड्रल और ये, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी, नोट क्या करना है, हो ही गया होगा। एक मिनट यहाँ पे वेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो टेट्राहेड्रल शेप होता है वह रेगुलर मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल में से ये क्या हो जाएगा, जब एक बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। तो ये चीज सही करेंगे, सॉरी फॉर दिस, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम इसको बनाते कैसे, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक ना, फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन। अच्छा, हेलो एल्केन से कैसे बनाते हैं अमीन्स? हाँ, देखिए क्या है, आर एक्स, हेलो एल्केन है, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। हाँ, कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पर? हेलो एल्केन कौन सा रिएक्शन देता है? विच रिएक्शन इज गिवन बाय हेलो एल्केन? मैं पढ़ा चुका हूँ हेलो एल्केन में ही, बताओ जल्दी से सब लोग बताओ, हेलो एल्केन में कौन सा रिएक्शन होगा ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, बट यहां पर एक समस्या है, दिस रिएक्शन विल नॉट स्टॉप ऑन दिस प्रोडक्ट। ये वाला जो रिएक्शन है केवल यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, ठीक है ना, या फर्दर रिएक्शन में चला जाता है। ये RH अब रिएक्शन किससे करेगा? RnH2 से, ठीक है ना, अमीन से, बजाय किसके? अमोनिया के। अब ये जो हेलो एल्केन है ये फर्दर रिएक्शन करने वाला है किससे? प्राइमरी अमीन से, अमोनिया से नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू अमोनिया। जो प्राइमरी अमीन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में। इसलिए फर्दर रिएक्शन में कौन चला जाता है? प्राइमरी अमीन, और यहां से क्या बनने वाला है? सेकेंडरी अमीन। क्या बनने वाला है? सेकेंडरी अमीन, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकेंडरी अमीन बना ये भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है और इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो फर्दर अब ये सेकेंडरी अमीन किसमें जाएगा? रिएक्शन में, किसके साथ? हेलो एल्केन के साथ, और क्या बनने वाला है? टर्शियरी अमीन। क्या बनेगा? टर्शियरी अमीन। अच्छा देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अब इसके ऊपर लोन पेयर है ना, हाँ, ये भी फर्दर रिएक्शन में जा सकता है। तो फर्दर जब ये रिएक्शन में जाएगा, ठीक है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R3N, हाँ, तो क्या बनेगा? R4N, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, और साथ में क्या बनेगा? HX। आगे बात समझ में? यहाँ नहीं, यहाँ X माइनस, लास्ट में क्या बनता है? सॉल्ट। तो देखिए हाइलो एल्केन से अमीन बनाने का डिसएडवांटेज ये है कि हमको प्राइमरी अमीन नहीं मिलता है, हमको मिक्सचर ऑफ क्या मिलेगा? अमीन। हमको क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ अमीन। प्रोडक्ट में 1 डिग्री अमीन भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा, 3 डिग्री भी मिलेगा और क्वार्टर डिग्री अमीन भी मिलेगा। आगे बात समझ में? तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है, तो इसका डिसएडवांटेज लिख लेंगे। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि the preparation of amine is not the preparation of amine by haloalkane is not appropriate method। तो इसका रीजन क्या है कि हमको केवल 1 डिग्री अमीन नहीं मिलता है, क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ अमीन मिलता है, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन बाई क्या? हेलो एल्केन इज we get
मिक्सचर ऑफ, ठीक है ना, अमीन्स, जिसमें क्या होगा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमीन भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको। हो गया? गुड। तो लेकिन हमको क्या बनाना है? प्राइमरी अमीन बनाना ही बनाना है, ठीक है ना? तो अब कैसे बनाएंगे? तो प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, दैट इज अ गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्या यूज करते हैं? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड क्या? सिंथेसिस। दिस इज मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन फ्रॉम हेलो एल्केन, ठीक है ना? तो इट इज मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन, या इसी को क्या प्राइमरी अमीन फ्रॉम क्या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। क्लियर है ना? इधर देखिए, इस रिएक्शन को पहले देख लीजिए। तो ये जो हमारा है इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलिमाइड। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज थैलिमाइड। थैलिमाइड, ठीक है ना? अच्छा, इस थैलिमाइड में ये जो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। ये वाला जो हाइड्रोजन है जो किसके साथ लगा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ। दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ये जो हाइड्रोजन होता है यह क्या होता है? बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना? अच्छा, इसके एसिडिक होने के पीछे का रीजन क्या है? यह हाइड्रोजन क्यों बहुत ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि देखिए, एक तो नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाँ? और इसके बाद इसके दोनों साइड जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ठीक ना? ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो हमारा हाइड्रोजन है वह क्या हो जाता है? बहुत अच्छा एसिडिक हो जाता है, ठीक ना? मतलब यह हाइड्रोजन इस थैलिमाइड को आसानी से छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है ना? तो जब इसका बिहेवियर क्या होगा? एसिडिक। ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। पूरा लिख रहा हूं, एसिडिक हाइड्रोजन। बोलिए, जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं? बेस के साथ। तो ये एसिड और ये बेस, कौन सा रिएक्शन होने वाला है? एसिड बेस का रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है ना? तो ये बन जाएगा माइनस ये के प्लस, सॉल्ट बन गया और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? वाटर, ठीक है ना? अब देखिए, इस पर्टिकुलर का रिएक्शन हम करा देते हैं हेलो एल्केन के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? हेलो एल्केन के साथ। अच्छा देखो, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज इसको क्या बनाता है? न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज इसको क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, कार्बन ऑफ द हेलो एल्केन। बोलिए, तो जब कार्बन ऑफ द हेलो एल्केन पे ये क्या करेगा? अटैक करेगा, ठीक है ना? तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा? केक्स
आई बात समझ में? अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दे? NaOH के साथ, ठीक है ना। तो जब NaOH के साथ कराते हैं तो यह जो क्या है, यह रिंग खुल जाता है। तो ये क्या बनेगा? RnH2 Rn और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और यह रिंग खुल जाएगा। ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, हम इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है ना। नोट करिए। ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। आगे बात समझ में? बोलिए। चलिए डन। हाँ, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम इस साल अटेम्प्ट करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मे बी आस्क्ड दिस ईयर। नेक्स्ट वन है, ठीक है ना, फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से हम अमीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। बोलो। फ्रॉम नाइट्राइल, तो ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का क्या कर दें? रिडक्शन, ठीक है ना। अमीन विल फॉर्म, अमीन विल फॉर्म, ठीक है ना। देखिए इधर ये हमारा RnH2 RCN है, नाइट्राइल का मतलब CN। इसका हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, और हाइड्रोजिनेशन के लिए साथ में क्या होना चाहिए? हमारे पास कैटालिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे प्लेटिनम यूज कर ले, हाँ। तो क्या, अच्छा और क्या यूज कर सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। बोलिए। तो इसका क्या हो जाएगा? CN का रिडक्शन हो जाएगा, तो ये बनेगा RCH2 और ये NH2। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, CH3, दिस वन इज द प्रोपेन नाइट्राइल। ये हमारा क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है ना। इसका हम क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये एथेन नाइट्राइल है, इसका ट्रीटमेंट हम किसके साथ कर दे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसका ट्रीटमेंट हम किसके साथ कर रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्लियर है ना? दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करिए तो आप लोग। चलिए देखिए, इसका क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 और NH2, हाँ। और इसका क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 और NH2, ठीक है ना। दिस इज द प्रोपेनअमीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन अमीन। और इसका 1 2 3
1 2 3। अच्छा, दोनों सेम है। हाँ, प्रोपेन अमीन। क्लियर है? बोलिए। ओके, नेक्स्ट वन है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। नेक्स्ट वन क्या है? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। क्लियर है? हाँ, देखिए, रिडक्शन बाय ऑफ अमाइड्स, तो इस अमाइड का रिडक्शन किससे करेंगे? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। किससे करेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है ना? तो RCONH2, बोलिए। इसका ट्रीटमेंट हम किससे कर दें? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसको डिजॉल्व करने के लिए क्या लेंगे? वाटर। क्या बन जाएगा? RCH2NH2, ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल के लिए कर लो। चलिए, दो रिएक्शन है, करिए इसको। प्रोसेस चलिए, देखिए ये क्या हो जाएगा? RCH2NH2, ठीक है ना? और ये CH3CH2NH2, ठीक है ना? दिस इज द बेंजिल अमीन। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजिल अमीन। क्लियर है? हो गया ना? चलो नेक्स्ट है नेक्स्ट वन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना? तो नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप इज क्या? रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, और कैटालिस्ट क्या लेंगे? पैलेडियम या फिर SnHCl या फिर आयरन HCl, ठीक है ना?
तीन आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, तीनों में से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये NO2, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, हम इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। इसका रिडक्शन हम करा सकते हैं किसके साथ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हैं हम इसका, नाइट्रोबेंजीन का क्या करा सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर SnHCl के साथ भी हम इसका क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। हा? तो ये क्या हो जाएगा, NH2, दिस इज एनिलीन, क्लियर है। सेम नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, FeHCl से, तो क्या बनता है, NO2 प्लस HCl। अच्छा देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि बेसिकली इन तीनों में, है ना, हम ज्यादा प्रीफर करते हैं क्या, FeHCl का, ठीक है ना, FeHCl इज प्रीफर्ड, ठीक है ना, ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। क्यों, क्योंकि देखो जब हम क्या करते हैं, FeHCl से हम रिडक्शन कराते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, HCl होता है, ठीक है ना। जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, HCl होता है। अब ये HCl देखो यहां भी HCl है, बाई प्रोडक्ट में भी HCl बन रहा है, तो बाई प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक ना। तो हमें केवल HCl उतना भर ही लेने की जरूरत पड़ती है जिससे कि रिएक्शन बस चालू भर हो जाए, ये रिएक्शन बस इनिशिएट हो जाए, ये रिएक्शन क्या हो जाए, बस इनिशिएट हो जाए। इनिशिएट होने के बाद HCl बनता रहेगा, रिएक्शन में यूज होता रहेगा, क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे नोट करके, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो क्या ग्रुप इज प्रीफर्ड because HCl is formed, HCl is formed as a byproduct, as byproduct, ठीक है ना। बोलिए आगे जगह नहीं है, इसीलिए हमें HCl इसमें केवल उतना भर ही लेने की जरूरत पड़ती है जिससे कि इस रिएक्शन को क्या किया जा सके, इनिशिएट किया जा सके, क्लियर है। आगे बात समझ में, चलिए नोट करिए इसको। हो गया, NH2 करिए इसको, है ना, एनिलीन। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट वन हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ क्या, अमीन। चलिए नेक्स्ट वन क्या पढ़ने वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। एक बार छोड़े, चलो बेसिक
प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, अमीन्स। अच्छा देखो, अमीन्स की बात करें, ठीक है ना, तो ये अमीन्स है, हाँ, और इसके ऊपर लोन पेयर, ठीक है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अमीन्स बिहेव एज अ लेविस बेस, ठीक है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमीन्स बिहेव एज क्या, बेस। अमीन्स किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। इसको लेविस बेस लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेविस बेस। बोलो कोई दिक्कत, हाँ। अब देखिए, अमीन्स की जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं डिटेल में हम उसको कल की क्लास में स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक यू टू ऑल।